हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू इजी फॉर क्रैक्स। माई सेल्फ श्वेता। और आज हम बात करेंगे हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था में जो हमारे मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट हैं, आर्टिकल 12 टू 35 उनके बारे में, जो हमारे भाग 3 में दिए हुए हैं। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, जिसमें हमारे जितने फंडामेंटल राइट हैं उनको इंक्लूड किया गया है, जो कि हमारा आर्टिकल 12 टू 35 है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको आर्टिकल 12 टू 30 कम्प्लीटली बता दिया था। प्रीवियस वीडियो में अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड करा दिया, आप वहाँ से अपने मूल अधिकारों के बारे में जान सकते हैं। यहाँ हम जो शेष रह गए थे आर्टिकल 32, 33 एंड 34 उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपको बताया था अनुच्छेद 12 के बारे में, अनुच्छेद 13 के बारे में, क्षमता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 टू 18, सॉरी यहाँ 18 होगा नॉट 28, यहाँ आप एडिट कर लीजिएगा। यहाँ पे 14 टू 18 जो है आपका राइट टू इक्वालिटी है। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे हमने आपको अनुच्छेद 31 के बारे में नहीं बताया। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 31 आपका अब मूल अधिकार नहीं रहा, उसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 301 में उसको ऐड कर दिया गया, जहां आपका संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण संपत्ति का अधिकार था, जिसको निरस्त करके 300A में कर दिया गया। ओके, तो हमारे जो लास्ट के आर्टिकल्स बचे थे, आर्टिकल 33, 34 एंड 35, इसके बारे में हमें यहाँ डिस्कस करना है। तो हम आपको बता दें, यहाँ लिखा हुआ है, इस भाग में प्रदान किए गए अधिकारों को संशोधित करने की संसद की शक्ति, यानी कि संसद को ये शक्ति दिया गया, यह अधिकार दिया गया है कि वो सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों, मीडिया व अन्य के मूल अधिकारों पर युक्ति प्रतिबंध लगाए। तो आपने 26/11 मूवी देखी होगी। 26/11 या फिर होटल मुंबई में किसी एक मूवी में दिखाया गया है कि कैसे मीडिया के सारे न्यूज़ लाइव होने की वजह से आतंकवादी कैसे कैसे वारदात किए थे, कितना नुकसान पहुंचाए थे। और इसी को देखते हुए आर्टिकल 33 के अकॉर्डिंग मीडिया पर भी युक्ति प्रतिबंध लगाया गया है। अब हमें देखना है आर्टिकल 34। इसमें कहा गया है, इस भाग द्वारा प्रदत्त उन स्थितियों पर रोक जब किसी स्थान पर सैन्य शासन लागू हो, यानी कि हम कह सकते हैं अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगा जा सकता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो या कहीं सैन्य शासन लागू हो, तो अनुच्छेद 34 के तहत आपके सभी मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट, आपका लास्ट आर्टिकल है 35। इस भाग में प्रावधानों को प्रभावी बनाने संबंधी विधायन किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 25 केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, जैसे कि राज्य सरकार की सेवा में रोजगार, या फिर राज्य में अचल संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, या फिर राज्य द्वारा छात्रवृत्ति या अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकार आपको देता है अनुच्छेद 35। ओके, तो अनुच्छेद 12 से 35 जो है आपके मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। लेकिन हम आपको बता दें, जो अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 29 है और अनुच्छेद 30 है। 15, 16, 19, 29, 30 ये जितने आर्टिकल हैं, यानी कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड 30, ये जो फंडामेंटल राइट है, ये सिर्फ इंडियन जो नागरिक होते हैं, भारतीय नागरिक होते हैं, उनके लिए है, विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है। बाकी जो 12 से 35 के बीच में जितने आर्टिकल हैं वो विदेशी नागरिकों के लिए भी प्रदत्त हैं। तो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हमने 3 वीडियो कंप्लीट कराया है और आपको पता हो गया होगा कि आपके 12 से 35 तक मूल अधिकार कौन कौन से दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।